हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। आई हैव ट्राइड फ्यू मेकअप स्टफ फ्रॉम अमेजोन अंडर ₹300। ये मैंने ना ऑलरेडी यूट्यूब पे देखा है कि हाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, एंड प्लस मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, वी कांट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव मेकअप। सो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग कि हम बजट में अफोर्डेबल मेकअप लाइक इनएक्सपेंसिव मेकअप जो है वो मैं खरीदूँ, ट्राई करूँ और आपको बताऊँ कि वो अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, लाइक विन विन सिचुएशन हो गई है। आप अफोर्डेबल मेकअप ले सकते हो जो एक्चुअली वर्क करता है, और अगर बुरा हुआ अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन बिकॉज यू बी सेविंग योर मनी। मेरा वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा क्या लेना है क्या नहीं। सो या इनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। ना ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मैंने तो अमेजोन से लिए हैं, एंड मैं आपको रेकमेंड भी करूँगी कि आप अमेजोन से लेना, और तो नायका पे मिल जाएंगे, बट देन अमेजोन के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा और अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि डिस्काउंट्स अच्छे होते हैं उस पर। सो वी विल स्टार्ट ऐसे ऑर्डर वाइज, तो ईजी पड़ेगा मुझे भी दिखाने के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद द प्राइमर। नाउ दिस प्राइमर इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इट्स देयर रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर, एंड आई थिंक ये कुछ ₹259 का था। सो मुझे ये ₹259 का मिला। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ मैं साइड में भी क्लिप ऐड कर दूंगी ताकि आपको ईजीली लाइक ईजी पड़ जाए देखने के लिए। दिस इज़ वन वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। ये इस तरीके से वाइट कलर का आता है एंड इसमें गोल्डन शीन होती है। आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट जब आप इसको अच्छे से स्प्रेड करोगे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी शीन आती है। इट्स लाइक ब्यूटिफुल। फेस पे आप लगाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप पे भी ग्लो कर रहा है, इफ यू कैन सी, इट्स ब्यूटिफुल। बजट में अगर आप कोई ऐसा प्राइमर देख रहे हो जो आपकी स्किन को ड्यूई बनाए और मैटिफाइंग इफेक्ट ना दे, जैसे कि स्पेशली फॉर ड्राई स्किन पीपल, आई एम अ ड्राई स्किन गर्ल, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बिना हाईलाइटर के भी। तो इसको तो आप आंख बंद करके ले ही सकते हो। ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। कोई भी ब्रांड्स जो मैं इसमें मेंशन कर रही हूँ कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हुआ है और पीआर्स भी नहीं हुआ है, तो मैंने ये खुद खरीदा है। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। सो या दिस इज़ द फर्स्ट वन, आई विल हाईली रेकमेंड। नाउ इसमें ना बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है। कुछ प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं उनमें इतने ज़्यादा शिमरी पार्टिकल्स होते हैं कि वो दिखते हैं पूरे फेस पे चमकते हुए, ऐसा नहीं है, ये बहुत सटल ग्लो वाला है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। नाउ कमिंग टू द फाउंडेशन, तो मैंने ना 2 फाउंडेशंस है मेरे पास। सबसे पहले मैंने मार्स का फाउंडेशन खरीदा था बिकॉज मार्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। आई मीन सब जगह मैं देख रही थी कि इनएक्सपेंसिव ब्रांड्स में मार्स इज़ वन नेम जो कि काफ़ी ज़्यादा एमर्ज हो रहा है। तो मैंने ना उनका ये फाउंडेशन मंगवाया। दिस इज़ फॉर ₹99। सो दिस इज़ द पैकेजिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस वन इज़ दैट ये इतना ज़्यादा लाइट है। मैंने सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेड मंगवाया था, बट ये इतना वाइट आया है, ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था मेरी स्किन पे। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या इसका। मेरे पास एक फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो हो सकता है कि मैं इन दोनों को मिक्स करके समहाउ आई विल मेक इट वर्क। बट या दिस इज़ द वन, आई विल नॉट रिकमेंड दिस बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड ऑल इज़ फाइन। कवरेज बिल्कुल ही शेयर है, मीडियम कवरेज भी नहीं है, तो अगर आपको मार्क्स वगैरह है तो वो हाइड नहीं होंगे इस वाले फाउंडेशन के साथ। सो या यू कैन पास दिस वन। आई विल नॉट रेकमेंड दिस बिकॉज एक तो कलर रेंज नहीं है, सस्ता है बट दैट डजंट मीन सस्ता है तो कुछ भी उठा लो। तो या इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इट्स अफोर्डेबल, लेकिन no, it's a no from my side. Now coming to another foundation is from Insight Cosmetics. It's their Insight Makeup Essentials Ultra Thin Second Skin Long Wear Foundation. So this is how it looks like. Packaging दोनों की ही same है, like both of them have same packaging exactly. But I loved this Insight one. मैंने अभी भी यही लगा रखा है। तो दिस इज़ वन फाउंडेशन जो कि सुपर हाइड्रेटिंग और ड्यूई है। ये बिल्कुल भी मैट फिनिश नहीं देता है आपकी स्किन को, एंड आपकी स्किन ऑयली फील नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूई, ग्लोई, हाइड्रेटेड फील होती है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। मैं इसको डेफिनेटली रीपर्चेज करने वाली हूँ। इट्स नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, आई थिंक इट्स 200 कुछ का ही है ये। नो, इट्स ₹179। इट्स फॉर ₹179 एंड
इसमें लिखा ज़रूर है कि फुल कवरेज है, बट फुल कवरेज तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम कवरेज ज़रूर है। आपके इम्परफेक्शंस हाइड हो जाएंगे, एकदम ऐसे केकी, एकदम ऐसे डम्प्ड इन मेकअप नहीं लगोगे आप, बट बहुत अच्छी कवरेज दे देगा। इसमें SPF 15 भी है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, आपको सनरेज से बचाएगा। सो या दिस इज़ द वन। नाउ माई शेड इज़ 03। मैं लिंक्स तो नीचे दे ही दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो प्राइजेज एंड ऑल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऑल्सो शेड्स एंड ऑल ऐसे याद नहीं रहेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो या दिस इज़ द वन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। नाउ कमिंग टू द कंसीलर्स नाउ। सो मैंने कंसीलर में स्विस ब्यूटी का कंसीलर ख़रीदा है, बिकॉज अगेन इट इज़ सच अ हाइप्ड अप प्रोडक्ट। लाइक कितने लोगों को मैंने देखा है कि इसको रेकमेंड करते हुए कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड एकदम सही बात है वो। सो दिस वन इज़ फॉर ₹199। आई एम इन द शेड 04। नाउ शेड रेंज ना बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप यू कैन वर्क विथ इट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्सट्रीमली ऐसे बहुत ज़्यादा वास्ट शेड रेंज है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक 4-5 शेड्स हैं। मैंने सबसे डार्केस्ट से एक शेड थोड़ा कम लिया है, मतलब डार्केस्ट से एक पहले वाला शेड लिया है, तो मुझे तो एक बहुत अच्छा लगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, थिक है, आई मीन अच्छे से कवरेज दे देती है। जो हाई एंड कंसीलर्स होते हैं ना, जैसी कवरेज देते हैं वैसी कवरेज देता है ये। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, जो हु डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑन मेकअप बट देन दे वांट गुड प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स। सो या आई took this one and I am in love with it, and like you can blindly go for it. Now after the concealer comes the powder. So for the powder I have Mars ka trend setting powder in the shade banana. Now this is how it looks like, very sleek packaging, very nice, एकदम अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, ऐसा कुछ चीप सा नहीं लग रहा है। एंड इसका जो प्राइस है इस पर तो मेंशन नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स अंडर 300। एंड वाओ, इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट अगेन। आई मीन आई वाज सो सरप्राइज, मैंने जब देखा ना, क्योंकि हम यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स पे ही फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे गुड प्रोडक्ट्स होते हैं, बट देर आर ब्रांड्स जो बहुत सारा कैंपेनिंग में और में पैसा नहीं खर्च करते हैं, बट उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है दैट्स अमेजिंग। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अ शाउट आउट टू ब्रांड्स जो कि इतना पॉपुलर नहीं है, बट दे डिजर्व अ शाउट आउट, लाइक हिडन जेम्स के जैसे। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, मार्स सेटिंग पाउडर इन द शेड बनाना। टेक इट, जस्ट टेक इट। सो अभी बीच में बहुत हाइप था मेबेलिन का सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर, बट दैट्स एक्सपेंसिव, आई थिंक 600-700 का है वो, एंड नॉट एवरीबडी वॉज एबल टू टेक इट। सो काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस भी आते थे कि दीदी इतने एक्सपेंसिव बता दिया, मैं तो नहीं ले सकती क्योंकि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ आप ये ले लो। आई मीन ये वैसा ही है, बहुत अच्छा है, और उससे शायद आधे से भी कम प्राइस में। सो या दिस इज़ द वन। देन कमिंग टू द ब्लश, वी विल टॉक अबाउट ब्लश नाउ। इस ब्लश के बारे में मैंने पहले भी बात किया है, एंड ये ब्लश नया नहीं है बाय द वे। ये सारे प्रोडक्ट्स जितने मैं दिखा रही हूँ ये मैंने न्यू परचेज करके यूज़ किए थे, बट दिस वन इज़ नॉट न्यू, बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी न्यू ब्लश की। मैं बहुत ज़्यादा ब्लशेज़ में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट है वो मेरे लिए, तो एक ब्लश काफ़ी होता है। नाउ दिस वन इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड इसका जो शेड है वो है मेलो वाइन, एंड दिस इज़ वन शेड जो सारे इंडियन स्किन टोन पे सूट करता है, फ्रॉम फेयर टू डीप ब्यूटीज़। इट वर्क्स परफेक्टली ऑन ऑल द स्किन टोन। आई डोंट नो कैसे, बट ये हर स्किन टोन पे ब्लेंड हो जाता है। मुझे इतनी खुशी है ना कि ये ऐसा भी कुछ है मार्केट में। एंड द थिंग इज़ कि इसकी जो पिगमेंटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर अगर आप इसको खरीद रहे हो ना तो आप थोड़ा सा ही लेना अपने ब्रश में, एंड देन डस्ट इट ऑफ एंड देन पुट इट। गलती से कभी ऐसा हो जाता है कि आपका ब्लश ज़्यादा लग गया है, तो एक ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, वेट करके डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, एंड जस्ट डैब डैब कर लीजिए, तो वो थोड़ा सा ना बैलेंस आउट हो जाता है। सो दिस इज़ द वन। अगेन blindly you can take this. I really like this one. Then coming to eyebrow kit तो रह ही गया. So this one is again from Mars. Okay, Mars और Insight and Swiss Beauty ज़्यादा हो गया ना, but trust me it's not sponsored. बस I was just stumbling upon these products and मैं अपने कार्ट में ऐड करती गई. Now this one is from Mars. It's their 4 colored eyebrow palette.
नाउ मैं तो आईब्रो पैलेट यूज़ नहीं करती हूँ वैसे, बट स्टिल मैंने इस वीडियो के लिए ले लिया था। सो इसमें ये 4 शेड्स आते हैं, दैट्स डार्क ग्रे, ऐश ग्रे, ब्राउन एंड थोड़ा सा और लाइट ब्राउन। एंड उसमें इस तरीके का ब्रश आता है, एप्लीकेटर ब्रश एंड अ स्पूली टू शेप योर आईब्राउज। सो लाइक आई सेड, मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इस वीडियो में दिखाना था मैंने यूज़ किया। एंड इट्स सुपर क्रीमी एंड बटरी एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। कभी कभी कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, व्हेन यू अप्लाई इट एंड यू लाइक ओह गॉड हम भूत लग रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस वन इज़ रियली गुड। इसका जो कलर पे ऑफ है वो बहुत अच्छा है, सटल सा कलर पे ऑफ है, बट हाँ काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर देता है आईब्राउज को। सो अगेन यू कैन गो फॉर दिस वन टू। आई एम सो हैप्पी, यू नो, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना बोलते हुए कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गुड। नाउ कमिंग टू द आई लाइनर इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन। इट्स देयर लाइन एंड डिज़ाइन स्केच आई लाइनर एंड क्या बोलूँ मैं, आप खुद देख लो, इट इज़ सो जेट ब्लैक एंड प्रिसिशन टिप बहुत अच्छी है इसकी टिप बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है लूज जैसी कि यू नो ऐसे कुछ लगा रहे हैं मुड़ जा रही है। स्टिफ है बट इतनी भी स्टिफ नहीं है कि आप विंग को ऐसे एंगल ना दे पाए। इट्स ब्यूटीफुल एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है ये, तो फेस वॉश कर लोगे तो ऐसे पानी से प्लेन वाटर से तो नहीं जाएगा। यू हैव टू रिमूव इट विद मेकअप रिमूवर और बेबी ऑयल, वट एवर इज़ योर प्रेफरेंस। सो दिस इज़ द वन। नाउ दिस वन इज़ फॉर ₹150 एंड अगेन दिस इज़ नाइस। तो बिगिनर्स जो होते हैं ना, जो आईलाइनर लगाना जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकते हैं कभी कभी लिक्विड आईलाइनर्स ना थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए लगाने के लिए। सो ऑलवेज स्टार्ट विद स्केच आईलाइनर, तो उसमें आपकी ग्रिप अच्छी रहती है एंड बैलेंस रहता है, प्रिसिशन अच्छा आता है ओवरऑल। एंड स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली डोंट इन्वेस्ट इन टू समथिंग रियली एक्सपेंसिव। इफ़ यू हैव एन अफोर्डेबल ऑप्शन इन द मार्केट, गो फॉर दैट वन। सो दिस इज़ द वन। नाउ कमिंग टू द आई शेडो। अब मैं ना बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ आई शेडो लगाने के। आपने देखा होगा कि मेरे यूजुअली वीडियोज़ में मैं आई शेडो नहीं लगाती हूँ, बट ये जो है स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडोज़ हैं ग्लिटर वाले, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब जैसे कि मेरे जैसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रो नहीं है आई शेडो लगाने में, बट कभी कभी फंक्शंस एंड ऑल में अच्छा लगता है लगाना, तो आप ये ले सकते हो। बस एक ब्राउन बेस लगा लो या फिर आप ब्लश भी लगा सकते हो अपने आईलिड्स पे। उसके ऊपर बस आपको ऐसे, मैं एक ना आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। सो इसके जो ग्लिटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको दिख रहा है। इट इज़ सो ब्लाइंडिंग एंड सो नाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सो दिस इज़ द वन, दिस इज़ अगेन फॉर ₹199। सो मैंने तो पूरा ले लिया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है इस पर। आप बताइए मुझे इफ़ यू वांट टू सी द रिव्यू और नॉट, तो आप जिस हिसाब से बोलोगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, अप टू यू। सो या दिस इज़ द वन एंड आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो। बहुत ज़्यादा अच्छा कलर पे ऑफ है एंड ये ना फॉल आउट नहीं करता क्योंकि ये गीला है ना, लिक्विड आई शेडो है, तो फॉल आउट नहीं है इसका, ऐसा नहीं कि पूरे फेस पे फैल जाएगा। नाउ कमिंग टू द हाईलाइटर। सो फॉर हाईलाइटर आई नो पीपल हु लव ब्लाइंडिंग हाईलाइटर्स, मतलब देखो तो ऐसा लगे कि ओह गॉड वाओ चमकते हुए सितारे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैं, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग हाईलाइटर्स का शौक़ नहीं है, ऑल्दो मेरे पास है बट बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। मुझे सटल हाईलाइटर्स पसंद है, मतलब वो जो शाइन भी दे फेस को लेकिन ऐसा नहीं लगे कि ऊपर से कुछ चिपका के रखा है। सो इसलिए मैंने ट्राई किया था फ्रॉम रेने, इट्स द स्ट्रोब क्वीन फेस हाइलाइटर इन द शेड गोल्ड। मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला, मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं बाकी हाइलाइटर्स पे। सो दिस इज़ हाउ इट कम्स लाइक, कि लिपस्टिक जैसे होती है ना वैसे पैकेजिंग में आता है एंड बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड सटल हाइलाइटर है। इट्स ब्यूटिफुल, मैंने अपने नोज़ पे लगा के रखा है इसको आज। सो इट्स ब्यूटिफुल। वो गर्ल्स जिनको नहीं पसंद है चंकी ग्लिटर वाले हाइलाइटर कैन गो फॉर दिस वन एंड आई थिंक इट्स 250 समथिंग का। मैं लिंक दे दूँगी तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो या दिस इज़ द वन एंड द पैकेजिंग इज़ सो नाइस, आई रियली लाइक द पैकेजिंग, बहुत क्लासी सा लग रहा है। एनीथिंग ब्लैक इज़ क्लासी। सो दिस वन इज़ वन हाइलाइटर जो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी अगर आपको चंकी ग्लिटर्स नहीं पसंद है, और अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो भी आपको स्टिक हाइलाइटर्स यूज़ करना चाहिए। तो या दिस इज़ द वन। नाउ कमिंग टू द लास्ट टू प्रोडक्ट्स। ये तो बहुत ही गंदा है यार, लेकिन इट्स अ ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। इट्स द सॉफ्टेस्ट ब्लेंडर आई हैव एवर यूज्ड
एंड दिस वन इज़ फॉर ₹199 आई गेस. एंड ब्लेंडर्स कितने महंगे आते हैं राइट, पैक के देख लो, या कितने सारे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 800 हज़ार के भी आते हैं, वो भी यूज़ किया मैंने. बट देन मुझे ऐसा लगा कि सेम क्वालिटी है, इट्स सो सॉफ्ट. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये चीज़ तो ऐसे चल जाती है, बट जब आप कंसीलर लगाते हो सो यू नीड दिस टिप टू बी लाइक रियली सॉफ्ट, सो दैट आप इसे दबा के इसे लगा सको. सो दिस इज़ द वन. एंड योर सर्च योर एंड यू कैन गो फॉर दिस वन. नाउ द लास्ट प्रोडक्ट इज़ अ मेकअप फिक्सर टू ब्रिंग ऑल योर मेकअप जो भी आपने अभी तक किया है आपके फेस पे टुगेदर. सो दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. नाउ दिस वन इज़ विथ एलोवेरा एंड विटामिन ई. इट्स अ गुड मेकअप फिक्सर, इट्स अ डिसेंट वन. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही अमेजिंग है, आपको तो यही लेना चाहिए और कुछ ट्राई मत करो, डेफिनेटली करो. बट अगर कुछ ऐसे चाहिए जो कि इनएक्सपेंसिव हो, सो यू कैन गो फॉर दिस वन. देयर इज दिस वन थिंग, जब आप इसे स्प्रे करते हो ना तो इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी ओवरपावरिंग है, तो कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप उनमें से है तो यू कैन स्किप दिस वन, आप कुछ और देखिए. लेकिन अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन. इट्स अ डिसेंट वन, मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा तारीफें नहीं है बट कुछ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी नहीं है. सो या आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. सो आज का वीडियो तो 12 मिनट का हो गया, काफ़ी लंबा हो गया. अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो. मेक श्योर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो. एंड मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.